कि सेंसर बोर्ड ने जब पास कर दिया, भारत में जब कानून है, सेंसर बोर्ड है, आप होते कौन है सड़क पर आने वाले? आप सरकार से वार्ता, तुम सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? ये शाहरुख चला जाए, जो लोग भी पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन है। हालांकि किसी के बाप ने की हिम्मत ने किसी को यहाँ से भेज दे। बस 3 दिन से यही है कि ऐसा क्यों हुआ, बिकनी को पानी, अरे कल नकाब पहना तो तुम्हें परेशानी, आज बिकनी में वो आ गई तो परेशानी, ओपन घूमे तो परेशानी। अरे टीआरपीसी से 3 दिन से रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई कोई बहस में नहीं आ रहा, इस पर बहस नहीं करेंगे। यही है कि ऐसा क्यों हुआ, बिकनी को पानी। फिल्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हिंदू बनावे, मुसलमान बनावे, सिख बनावे, भैया वो कलाकार हैं, वो अपना कला जो दिखाना चाहें दिखाएं। नहीं 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 नहीं, भगवा रंग तो हमारा रंग है। पहले तो यही फैसला हो कि भगवा रंग किसका है। चिश्ती रंग है साहब, खूब लोग पहनते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं। एक हमारे दस्तरखान की जीनत जो है वो भगवा रंग है। हम तो जर्दा पुलाव खाते हैं। अब ये इनके पास कोई सहारा नहीं है। वो आप देखते हो भीख मांगने वाला कहता है राम के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, यही तो हो रहा है ना। तो इनको भी सहारा चाहिए। ये सब सहारा, बेचारे बेसहारा हैं, आप लोग इनके पीछे पड़े रहते। तुम सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? यानी तुम चाहते हो कि दुश्मन मजबूत हो जाए, शाहरुख चला जाए, कल होगा अंबानी अडानी भी चला जाए और सब वहाँ चला जाए, वो मजबूत हो जाए। जो लोग भी पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि किसी के बाप ने की हिम्मत ने किसी को यहाँ से भेज दे, ये बार बार ये पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है। कहीं फिल्म पे तो विवाद किसी धर्म वालों को करना ही नहीं चाहिए। अमिताभ बच्चन अल्लाह रखा और कुली फिल्म में तो बढ़ के मुसलमान है, तो क्या वो मुसलमान है क्या? कलाकार का कोई धर्म नहीं होता साहब, बहैसियत मुसलमान, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहैसियत भारतीय, मैं कह रहा हूं कि सेंसर बोर्ड ने जब पास कर दिया तो आपको कानून का सम्मान करना चाहिए या नहीं चाहिए? भारत में जब कानून है, सेंसर बोर्ड है, आप होते कौन है सड़क पर आने वाले? आप सरकार से वार्ता कीजिए। सेंसर बोर्ड, जो लोग भी कला को या कलाकार को किसी धर्म से जोड़ते हैं, मैं समझता हूँ भारत के मूर्खतम लोगों में, शब्द आप समझेंगे, मूर्खतम लोगों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान पर वो रहेंगे। इसलिए कि कला और कलाकार ये दोनों धर्म से, जात से, क्षेत्र से, भाषा से ऊपर की चीज़ कहलाती है। आप देखेंगे, आप साउथ के कलाकार हैं, साउथ के लीडर को कोई वोट देता है हमारे यहाँ? नॉर्थ में नहीं देता, लेकिन साउथ के कलाकार को लोग देख रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के कलाकार को लोग देख रहा है। अगर पाकिस्तान का कोई नेता कुछ बोल दे तो उसके पुतला जल जाएगा 2 मिनट में, लेकिन कलाकार को लोग देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं, और कईयों को तो यहाँ नागरिकता भी दे दिया गया है। इतना लोग कलाकार से प्यार करते हैं। तो जिस सरकार में पाकिस्तान जैसे देश के कलाकारों को नागरिकता दी जा सकती है, उस सरकार का सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड ने अप्रूव्ड कर दिया, पास कर दिया। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो हमारे मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, उनके सरकार का विरोध कर रहे हैं, भारत के संविधान का विरोध कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध कर रहे हैं। ये तो एक पहलू है। इससे भी बड़ी बात कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये कहकर कि भगवा वस्त्र का अपमान है, वो लोग स्वयं भगवा वस्त्र का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भारत के लोग भूलने की बड़ी बीमारी हमारे यहाँ भूल चुके थे। मेरे जैसा आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, आप लोगों के बीच हमेशा रहता है, अखबार भी पढ़ता है। मेरे जैसे लोगों को नहीं पता था कि इससे पहले भी कोई हीरोइन हमारी जो है वो भगवा पहनकर आई थी क्या? इससे पहले भी किसी हीरो ने इस तरह का अपमान किया था क्या? लेकिन विरोध करने के बाद पता चला कि 1-2 नहीं साहब, यहाँ तो 50 ऐसी फिल्में आई हैं, और खास करके भाजपा के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, सब लोग इस भगवा के अपमान में शामिल हैं। तो भैया ये तो और ज़्यादा अपमान हो गया। काहे कोई ऐसा छेड़े? मधुमक्खी के छत्ते में वो क्या बोलते हैं, मारना जो है ढेला मारने बराबर हो गया। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि हिजाब पहनो उस पर विवाद, बिकनी पहने उस पर विवाद, तो बिकनी पे विवाद। देखिए फिल्म पे तो विवाद किसी धर्म वालों को करना ही नहीं चाहिए। अमिताभ बच्चन अल्लाह रखा और कुली फिल्म में तो बढ़ के मुसलमान है, तो क्या वो मुसलमान है क्या? कलाकार का कोई धर्म नहीं होता साहब। वो कब जो है मुसलमान बन जाए, कब नकाब पहन ले, कब वो अजान देने लग जाए, कब पूजा करने लग जाए, कब भगवान के पीछे खड़ा हो जाए, कब भगवान का विरोध करने लग जाए। नास्तिक भी तो होता है। सवाल ये भी है कि भगवा रंग का जो ठेका ले रखा है वो सिर्फ हिंदू धर्म के ले रखा है? नहीं 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 नहीं, भगवा रंग तो हमारा रंग है। पहले तो यही फैसला हो कि भगवा रंग किसका है। किसी का कॉपीराइट अगर होगा तो साबित करना पड़ेगा ना। हमारा अगर कॉपीराइट की बात आए तो भगवा रंग पर तो हमारा कॉपीराइट है। बोलिए क्यों? आप सिर्फ भगवा को इसलिए आप करते हैं कि आपका झंडा है या संत लोग पहनते हैं। हमारे यहाँ तमाम खानकाहों के जितने गद्दी नशी हैं सब भगवा पहनते हैं। चिश्ती रंग है साहब, खूब लोग पहनते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं। एक बात, लेकिन इससे बड़ी बात कह रहा हूँ,
हमारे दस्तरखान की जीनत जो है वो भगवा रंग है। हम तो जर्दा पुलाव खाते हैं, हम तो हलवा भी डालते हैं। पहले सुनिए, वो अभी गाने पर पहले भगवा रंग, ये किसी का कॉपीराइट नहीं होता। बौद्ध बनते हैं उनका भी वही रंग, और जो मज़ार में बैठे हैं वो भी वही पगड़ी और कुर्ता। तो ये रंग का कॉपीराइट थोड़ा ना कि मेरा है कि तेरा है, सबका है, किसी का अपना नहीं है। जिसको जो पसंद है वो पहने। वो कह रहे हैं शाहरुख खान को पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं, इंडोनेशिया क्यों नहीं भेज रहे हैं? अच्छा, इनसे पूछिए सवाल उनसे जो कहते हैं सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो। पाकिस्तान में ऐसे जनसंख्या घनत्व समझते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, तो घनत्व के एतबार से ज़मीन है ही नहीं उसके पास। वो तो खाने को मोहताज है। वो साला टमाटर वहाँ मिल ही नहीं रहा, नमक मिल ही नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी न्यूज़ भी कह रहा, कई चैनल ने कहा कि वो तो खाने को मोहताज है। वहाँ क्यों भेज रहे हो? इंडोनेशिया क्यों नहीं भेज रहे हो? अच्छा, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, इंडोनेशिया सांस्कृतिक दोस्त है। इंडोनेशिया में रामायण पढ़ा जाता है। अबे मूर्ख, जहाँ रामायण पढ़ा जाता वहीं भेज दो। तुम सबको पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? यानी तुम चाहते हो कि दुश्मन मजबूत हो जाए, शाहरुख चला जाए, कल होगा अंबानी अडानी भी चला जाए और सब वहाँ चला जाए, वो मजबूत हो जाए। जो लोग भी पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को सलाह देता हूँ, भैया आपको अगर परेशानी, हालांकि किसी के बाप ने की हिम्मत नहीं किसी को यहाँ से भेज दे, लेकिन अगर परेशानी है, बोलने का शौक़ है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, बगल में बांग्लादेश मेरा मित्र है, हमने आज़ाद कराया पाकिस्तान से। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में हमारी फौज, हमारी सेना की मेहनत से, उसके पराक्रम ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को, हमने जो बांग्ला मुक्ति मोर्चा था उसको भारत का समर्थन प्राप्त था, और पूरी फौज भारत की बांग्ला मुक्ति मोर्चा के साथ लड़ रही थी। पाकिस्तान के 90,000 फौज को हमने सरेंडर करवाया था। तो पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? हमको बांग्लादेश क्यों नहीं भेज दे रहे हो? चटगांव, मलगांव, कोई भी गांव भेज दो, तो ढाका, ये बार ये पाकिस्तान से इसका कनेक्शन है कहीं, आप लोग पता लगाइएगा जरा सा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि जो भगवा का अपमान कर रहा है, मतलब पठान में, इसका हर सच्चा हिंदू जो है इसका विरोध करे, अदरवाइज वो सच्चा हिंदू कोई कर ही नहीं रहा विरोध। सच्चा हिंदू कोई जान रहा है कि भगवा हो या इसको भगवा आप लोग कहते हैं, ये जो नारंगी रंग है, संतरी जिसको रंग आप कह लें, इसको हम लोग जर्दा भी कहते हैं। जर्दा जो खाते हैं वो वही रंग है। तो इसको आप जो भी रंग कह लें, ये रंग पवित्र रंग है और सभी धर्मों में सम्मानित रंग है। रंग किसी एक का होता नहीं है। और सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान, अब सच्चा किसको कहते हैं? मारकाट वाले को अगर सच्चा कहते हैं तो वैसी सच्चाई उनको मुबारक हो, हम तो नहीं मानते। अयोध्या के महंत हैं, वो कह रहे हैं कि जिस हॉल में, यानी सिनेमा हॉल में फिल्म लगेगी उसको जला देंगे। भारतीय लोकतंत्र ने इन तमाम धर्म गुरुओं और ठेकेदारों के दुकान का शटर बंद कर दिया। और जो लोकतांत्रिक लड़ाई चली है, संवैधानिक लड़ाई चली है, विशेषकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जो गठबंधन बड़ी तेज़ी से, जो पिछले दिनों आपने रामलीला मैदान में भी देखा होगा, 2 दिवसीय सम्मेलन, और ऐसे कई सम्मेलनों का लगातार आयोजन हो रहा, आज भी हुआ है। इससे इनके दुकान पर शटर पे ताला लगने की उम्मीद है। अब ये इनके पास कोई सहारा नहीं है। वो आप देखते हो, भीख मांगने वाला कहता है राम के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, कोई सहारा ही नहीं है देना आम आदमी को। वो चाहे तो अपने चेहरे के नाम पर मांगे, भाई मेरा हाथ कटा दे दो, मेरे पास पैर नहीं है दे दो, लेकिन नहीं, वो कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो। यही तो हो रहा है ना। तो इनको भी सहारा चाहिए। ये सब सहारा, बेचारे बेसहारा हैं, आप लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। बेसहारा को किसी का सहारा लेने दीजिए, क्यों परेशान? सीजन चल पड़ा है ना कि बॉयकॉट गैंग बॉलीवुड फिल्म का खास कर किया जा रहा है, करता है, कोई पठान होता रहता है। देखिए, वही तो बोल रहा हूँ कि दुकान तो चलनी चाहिए ना। अब आप लोग दुकान पे शटर लगा, ताला मारना चाहते हैं। कुछ मीडिया का TRP इसी से 3 दिन से रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, कोई बहस में नहीं आ रहा। देश में इकोनॉमिकल क्या मामला है, सोशल क्या है, पॉलिटिकल नहीं, इस पर बहस नहीं करेंगे। बस 3 दिन से यही है कि ऐसा क्यों हुआ, बिकनी क्यों पहनी, अरे कल नकाब पहना तो तुम्हें परेशानी, आज बिकनी में वो आ गई तो परेशानी, ओपन घूमे तो परेशानी। अरे कैसे जियो और जीने दो। उस्ताद सवाल उठा रहे हैं कि जो भूल भुलैया फिल्म आई थी, अक्षय कुमार से बड़ा कोई हिंदू है क्या भारत में? मोदी जी को आम कितने प्यार से खिला रहा था इंटरव्यू में। आप समझिए, अक्षय कुमार से ज़्यादा बेहतरीन राष्ट्रभक्त कौन होगा, जिसने मैंने शोहरत मिलते ही भारत की नागरिकता को मतलब लात मार दिया। मैं शब्द कर रहा हूँ, बड़ा खराब गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना भारत के लोगों को वैसे हीरो को लात मार देना चाहिए, जिसके नज़र में भारत माने इज्जत तुम्हें यहाँ मिला, पैसा यहाँ मिला, सब कुछ शोहरत यहाँ मिला, और तुम चले गए कनाडा की नागरिकता कर रहे हो, और फिर मेरे यहाँ कोई प्रवचन दे रहे हो या उसका कोई उदाहरण दे रहा। मैं उसका उदाहरण बिल्कुल देना नहीं चाहता। फिल्म की बात कर रहे हैं, जो फिल्म
भूल भुलैया में गाना आया हरे कृष्ण हरे वो सब अच्छा हुआ। विरोध करने वालों को सब पता है कैसे अपमान हो रहा है। वाकई अगर अपमान कहेंगे तो जिसमें भगवान के नाम लिखे वाले वो कपड़े हैं, हाँ ओम लिखे हैं, सीताराम लिखे हैं, वो सारे लिखे हैं। अपमान अगर कहेंगे तो वहाँ है, क्योंकि वो नाम है भगवान का। बीजेपी सांसद नवनीत राणा है, वो बोल रही है कि भैया ये फिल्म बायकॉट होनी चाहिए, इन्होंने भगवा का अपमान किया है। लेकिन जब उनकी फिल्म मैंने सर्च करी तो सर्चिंग में आ रहा है कि वो खुद एक्ट्रेस रही है तमिल की, और इतना अश्लील और ऑरेंज कलर का ही उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने सर्च किया। हाँ। ये बधाई दूं उन विरोध करने वालों को कथित तौर पर। हालांकि मैं समर्थक नहीं हूं किसी भी फिल्मों का, बार बार ये सफाई भी दे रहा हूं। फिल्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हिंदू बनावे, मुसलमान बनावे, सिख बनावे, भैया वो कलाकार हैं, वो अपना कला जो दिखाना चाहें दिखाएं। लेकिन आपने सर्च करके जो बताया, ये विरोध करने वाले गैंग ने ज्यों विरोध शुरू किया, तमाम बुद्धिजीवियों ने सर्च करना शुरू किया। इनकी जितनी छुपी हुई बीमारी थी, जो ऐब छुपे थे, वो सारे सामने आ गए और ये खुद जलील हो रहे हैं। स्मृति ईरानी का भी है, बस सब आ गया। पूरा सोशल मीडिया भगवा रंग से भगवामय हो चुका है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ अब अपमान हो रहा है। गुलाम जी, ये रंग का विरोध है या पठान का विरोध है? नहीं, मुद्दा नहीं है ना भाई। इनके पास मुद्दे ही नहीं, करें क्या? इनकी दुकान ही नहीं चलती। जब तक ये खान, पठान, सैयद, शेख, मुसलमान, अंसारी, मंसूरी, माने बिरादरी हो या धर्म हो, ये नाम नहीं लेंगे, इनकी दुकान नहीं चलेगी। इनको बोलना पड़ेगा मुसलमान, इस्लाम, फलां चिला। अरे मूर्खो, इस्लाम से और मुसलमान से इन फिल्म वालों का क्या लेना देना है? इस्लाम तो इन चीज़ों को खुद ही रोकता है कि भाई अश्लीलता न फैले, बुराई न फैले। इसको हम लोग बुरी गलत तो खुल के समर्थन कर रहे हैं। जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी मैंने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? नहीं, कुछ सरफिरे मुसलमान नौजवान हमारे, जो पश्चिमी यूपी में लौंडे कहते हैं ना, ये सरफिरे, ये क्या है, सोशल मीडिया पर अगर किसी ने विरोध किया, सलमान का क्यों विरोध किया, उसके समर्थन में आवे। तेरे समर्थन में आने से क्या होगा? तू फिल्म के समर्थन में है क्या? बहैसियत मुसलमान हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहैसियत भारतीय मैं कह रहा हूं कि सेंसर बोर्ड ने जब पास कर दिया तो आपको कानून का सम्मान करना चाहिए या नहीं चाहिए? भारत में जब कानून है, सेंसर बोर्ड है, आप होते कौन है सड़क पर आने वाले? आप सरकार से वार्ता कीजिए। सेंसर बोर्ड जोशी है, सवाल बिकने का नहीं है, हम्म। सवाल बिकने का नहीं है, सवाल यह है कि एक्टर मुस्लिम है। अरे फिर आप वहीं घुमा के लाए, एक्टर मुस्लिम है। एक्टर मुस्लिम है, गणपति बप्पा मौर्य जब करते हैं सलमान खान, तब मुसलमान से पूछो तो सलमान खान और शाहरुख खान को गणपति पूजा करते देखा कि नहीं देखा लोगों ने? मैं आपके व्यूअर से पूछता हूँ, जवाब देंगे। और तो कोई मुसलमान गणपति पूजा करता है क्या? तो फिर ये कौन से मुसलमान? अरे ये क्यों चक्कर पाल रहे हैं? सेंसर बोर्ड की बात कही। एक्टर हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो सबको लेकर चल